हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है कोऑर्डिनेटर कार्ड लाइब्रेरी वाली, तो उसके आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं चेकआउट प्रोसेस। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम कैसे अपनी जो आइटम्स हैं उनको अपडेट करते हैं, ठीक है, यूजिंग एजेक्स। तो फ्रेंड्स, किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, और साथ में हमने लेरावेल की सीरीज शुरू की हुई है, तो प्लीज़ लेरावेल की सीरीज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं चेकआउट वाले प्रोसेस पे। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कोड देखा था, ये हमारा अजेक्स का था। ठीक है, तो अजेक्स में हमने सारा करके देखा था। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने यहाँ पे सारा का सारा जो टोटल निकाल लिया था यहाँ पे, ठीक है, तो अब हमने नीचे एक बटन लगाया था। ठीक है, तो बटन के अंदर हमने क्या कहा था भाई, जो हमारा बेस यूआरएल है उसके अंदर शॉपिंग कार्ट नाम की क्लास है, और उसके अंदर जो चेकआउट है, तो वो चेकआउट पे लिंक जो उसका चला जाए। ठीक है, एंकर टैग उसका इस चेकआउट को कॉल करें। तो चलिए शॉपिंग कार्ट के अंदर, और यहाँ पे देखिए चेकआउट। तो चेकआउट पे अंदर है, पहले तो हमने यहाँ पे देखिए कंडीशन लगाई। जैसे मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था भी, अगर वो चेकआउट वाले पेज पे जाता है तो चेकआउट वाले पेज पे जा नहीं पा रहा, बिलिंग वाले पे जा रहा है तो बिलिंग वाले पे भी नहीं जा पा रहा है जब तक वो अपनी ऐड टू कार्ड आइटम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने एक सेशन बनाया, तो उसमें हमने क्या किया, जो टोटल निकाला था हमने, जो दो जितनी भी वो आइटम ऐड करता है यूज़र, तो जो उसका टोटल बनता है वो टोटल हमने इस सेशन पे में डाल दिया। ठीक है, तो सेशन पे में डाल दिया हमने। तो अभी हम चेकआउट पे आ गए। तो हमने कहा भाई, अगर मतलब जो पे है, जो टोटल है आइटम्स का, अगर वो एम्प्टी है, मतलब अगर ये सेशन नहीं बना, तो उसको रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पे। ठीक है, तो उसको रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पे। अगर है तो क्या करे, उसको चेकआउट वाले पेज पे ले जाए, शॉपिंग कार्ट के अंदर व्यू दिखा दे चेकआउट वाला। तो चलिए चेकआउट वाला देख लेते हैं। ये हमारा व्यू के अंदर हमारी शॉपिंग कार्ट के अंदर हमारा ये नीचे चेकआउट। तो चेकआउट पे आ गए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी लिंक लगा के रखे हमने, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है CSS के थ्रू। तो जो हमारा फॉन्ट्स स्टाइल है वो हमने एरियल सैंस सेरिफ यूज़ किया है, और जो स्पैन टैग लगाया है उसको हमने कलर रेड, फॉन्ट वाइट और फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, चलिए, तो यहाँ पे भी एक नेविगेशन बार है, और यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है, जो काउंट लगा के रखा हुआ है। ठीक है, जितनी आइटम उसने ऐड टू कार्ड की है, तो उसका जो काउंट निकाला है वो हमने यहाँ पे शो किया हुआ। ओके, तो चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले चेकआउट पे चलते हैं। तो चेकआउट पे आए, ठीक है, तो चेकआउट पे आते हैं। तो चेकआउट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमें नेविगेशन मिल रहा है, यहाँ पे जो आइटम उसकी वो मिल रही है, और यहाँ पे देखिए फील्ड्स मिल रही है। तो सिंपली है, ये फॉर्म हमने काफ़ी बार बनाया है, CSS में भी बनाया है, HTML में बनाया है, और दूसरे में काफ़ी बार बनाया है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। बस उसका जो एक्शन है, ये देखिए बेस URL के अंदर जाएगा, बेस URL के अंदर शॉपिंग कार्ड क्लास को कॉल करेगा, और उस क्लास के अंदर देखा है ये ऑर्डर कंटिन्यू नाम का एक मेथड है। ठीक है, उसको पे जाएगा, और मेथड उसका जो पोस्ट रखा है। तो इसी तरीके से आपको सिंपल आप और भी फील्ड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 फील्ड यूज़ की हुई हैं। ठीक है, आप और भी फील्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हर एक फील्ड को नेम दिया हुआ है, ID दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम सेम जैसे हमने लेबर रखा है, उसी तरीके से हमने उन फील्ड का नेम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने 5 फील्ड यहाँ पे ली, और यहाँ पे हमने एक बटन लगाया, उसकी टाइप सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू सबमिट, और उसको बूटस्ट्रैप के थ्रू यहाँ पे मॉडिफाई किया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लगाया हुआ है। ठीक है, एड्रेस के लिए। तो चलिए, ये हमारा हो गया फॉर्म। अब हम जब वो क्लिक करेगा, ठीक है, ये खुद ब खुद कोऑर्डिनेटर समझ लेता है भी इस बटन पे अभी सबमिट हो रहा है। तो एक्शन कहाँ पे जाएगा, हमारे इस ऑर्डर कंटिन्यू वाले पे जाएगा। तो अभी सारा का सारा डाटा हमारा डेटाबेस में हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, तो शॉपिंग कार्ट के अंदर ऑर्डर कंटिन्यू। तो चलिए ऑर्डर कंटिन्यू पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर कंटिन्यू। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, अगर ये एम्प्टी नहीं है, जो पोस्ट के अंदर सबमिट आ रहा है ना, ये पोस्ट के अंदर जो सबमिट आ रहा है ये एम्प्टी नहीं है, तभी चले। तभी वो क्या करे, एफ नेम के अंदर डाल दे पोस्ट। जैसे हम जो PHP में हम इस तरीके से वैल्यू निकालते थे। ठीक है, एफ नेम
तो कोडिंग नाइटर के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी है, फॉर्म लाइब्रेरी। उसके अंदर इनपुट हमारे पास क्लास है और उसके अंदर एक पोस्ट नाम का फंक्शन है। तो पोस्ट नाम के अंदर हम जो हमारे फील्ड का नेम है उसको लिखेंगे और उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से लास्ट नेम की लास्ट नेम निकाले, ईमेल की ईमेल, मोबाइल के एड्रेस की निकाले। तो अभी हमने क्या करना है, इस डेटा को इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में। तो अभी हम चाहते हैं जो देखिए डेटाबेस को कॉल करेंगे, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट डी नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो डेटाबेस में चलते हैं, डेटाबेस में आए तो यहाँ पे इंसर्ट डी नाम का एक फंक्शन ढूंढते हैं। ये देखिए इंसर्ट डी। तो इंसर्ट डी के अंदर हमने क्या किया है, एक तो टेबल वेरिएबल पास किया और एक डेटा नाम का वेरिएबल पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेरी लगाई हमने भी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नाम का ये कोऑर्डिनेटर हमें प्रोवाइड करवाता है फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर इसके अंदर टेबल और डेटा ये दोनों सेम वेरिएबल उसी तरीके से डिफाइन कर दिए और एक सेशन बनाया जो लास्ट जब ये डेटा इंसर्ट होगा तो उसकी जो आईडी होगी, ठीक है, जो उसकी आईडी है उसको हमने क्या किया, इस सेशन में डाल दिया। देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी आपको सेशन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो अभी सारा का सारा जो प्रोसेस चलेगा वो सेशन बेस्ड चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करे, जब ये इस आईडी को ये इस आईडी इंसर्ट हो जाए डाटा, तो जो इंसर्ट हुआ है डाटा जिस टेबल में, उस टेबल की लास्ट इंसर्ट आईडी वो निकाल के इस सेशन लास्ट इंसर्ट वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का काम ये है। तो चलिए चेकआउट सॉरी इधर चलते हैं शॉपिंग कार्ट में। अब हम दो वेरिएबल, पहले तो टेबल का नाम कस्टमर ऑर्डर डिटेल, तो टेबल चलते टेबल पे कस्टमर ऑर्डर डिटेल। तो ये हमारा कस्टमर ऑर्डर डिटेल नाम का एक टेबल बना हुआ है। वहाँ पे हमने एक एंट्री की थी, मैंने आपको शुरू में करके दिखाई थी, ठीक है। तो ये अभी ओपन हो गया, ठीक है। तो ये शुरू में हमने की थी। तो यहाँ पे आईडी, तो ये आईडी होगी जो जब हम इंसर्ट होगा डाटा तो ये वाली जो आईडी होगी वो उसको एक सेशन में डाल देगा एल आई डी नाम से, ठीक है। तो ये डाटा हमने लास्ट में इंसर्ट किया था, तो ये फील्ड हमने इंसर्ट करवाई, ठीक है। तो ये फील्ड जब इंसर्ट करवाई तो जो डेटा है वो किस तरीके से इंसर्ट करवाएंगे, पहले तो टेबल का नाम, उसके जो डेटा है वो हम एरे की फॉर्म में इंसर्ट करवाएंगे। आईडी को न रखें क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब अगर इसको हम नहीं भी कुछ मतलब, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है भी अपने आप इंक्रीमेंट करे जब डेटा इसमें आए, ठीक है। तो इसलिए इसको नल छोड़ा है। अब जो फील्ड का नेम है एफ नेम है, यहाँ पे एफ नेम के इक्वल हमारा जो वेरिएबल हमने जो ये निकाला है फॉर्म का डेटा उसके इसके इक्वल करते जाएंगे की एंड नेम की वैल्यू में, ठीक है। तो एफ नेम के इक्वल आ जाएगा एफ नेम, एल नेम के इक्वल एल नेम, ईमेल के इक्वल ईमेल, मोबाइल के इक्वल मोबाइल एंड एड्रेस के इक्वल एड्रेस। तो अभी देखिए जब इसने क्या किया, इसने हमें सेशन, इस सेशन में आईडी देनी थी, तो हमने क्या किया भाई, इस सेशन में जो आईडी आएगी, ठीक है। अब हमने दो, देखिए अब दो आईडी हमारे दो सेशन बन जाएंगे। पहले तो ये सेशन तो वहाँ से बन के आ रहा है इस डेटाबेस में से, ठीक है, ये सेशन यहाँ से बन के आ रहा है, ठीक है। एल जो आईडी वाला है, लास्ट आईडी वाला सेशन यहाँ से बन के आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तो ये सेशन हो गया। अब इस सेशन को हमने क्या किया, इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया कस्टमर ऑर्डर डिटेल आईडी, जो ये आईडी इसकी आएगी उसको हमने एक सॉरी वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करवा लिया, ठीक है। जो हमें यहाँ पे मिलना था उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब हमने क्या किया, जो इस वेरिएबल में ये सेशन डाला है उसको क्या किया, सेम आईडी वही है, उसको एक नया सेशन बनाया, ठीक है, कस्टमर ऑर्डर डिटेल आईडी नाम का, और उसको इस वेरिएबल के इक्वल कर दिया। मतलब कि जो ये इंसर्ट आईडी वाली जो भी लास्ट आईडी आएगी उसको इस कस्टमर वेरिएबल में डाला, ठीक है, ऑर्डर डिटेल वाले वेरिएबल में डाला, और इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने एक सेशन में डाल दिया, न्यू सेशन बनाया कस्टमर ऑर्डर डिटेल आईडी नाम से, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है जी, डिटेल ऑर्डर। अब वो जब इंसर्ट करेगा, ठीक है, तो जब वो ये इंसर्ट करे तो उसके बाद हम चाहते हैं भी जो उसका कार्ड के अंदर टोटल अमाउंट है, तो पहले तो एक ट्रांजैक्शन के लिए उसको एक रैंडम नंबर देना पड़ेगा। तो रैंडम नंबर कैसे जनरेट किया हमने, तो ये रैंडम नंबर लगाया, ये आपको जहाँ से लेके जहाँ तक, ठीक है। तो मैंने 0 से 1 तक ली है, ठीक है, आप 999 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे ये देखिए एक यूनिक फंक्शन होता है हमारे पास यूनिक आईडी। तो ये क्या करता है, यूनिक नंबर हर टाइम पे एक यूनिक नंबर हमें जनरेट करके देता है। तो इसको हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन आईडी में डाला। तो अभी हमने क्या करना है, इसको पेमेंट
पेमेंट, जो कार्ड के अंदर टोटल अमाउंट है उसको हमने पेमेंट नाम का एक, पेमेंट सक्सेस नाम का एक यहाँ पे देखिए टेबल बनाया, उसके अंदर स्टोर करना है। क्योंकि जब उसने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो उसके बाद उसको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम पेमेंट जो अटैच नहीं किया, पेमेंट जो हमारा गेटवे है उसको हमने यहाँ पे अटैच नहीं किया, ठीक है। तो मैंने एक सीरीज बनाई है ईमेल ई कॉमर्स वेबसाइट वाइज, तो उसमें हमने पूरा का पूरा पेपल का जो गेटवे है उसको इंटीग्रेट किया था हमारी वेबसाइट के अंदर। तो अगर आप कहेंगे तो हम ज़रूर उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट करके आपको दिखा सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे सिंपली कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो उसके बाद जब यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर डिटेल का डेटा आएगा तो उसके बाद पेमेंट सक्सेस के अंदर पेमेंट जो आईडी आएगी उसकी, फिर उसकी जो कस्टमर ऑर्डर डिटेल आएगी, पे अमाउंट आएगी कितनी उसने अमाउंट पे की है, और उसकी जो ट्रांजैक्शन आईडी हमने जनरेट की है वो आएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं इंसर्ट डी, फिर वही फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब ये फंक्शन हमें क्या करेगा, फिर से एक जो रो आईडी है वो जो लास्ट आईडी वो जनरेट करके देगा। अब ये जनरेट किसकी आईडी करके देगा, इस पेमेंट सक्सेस टेबल की आईडी जो है वो जनरेट करके देगा एक सेशन में, ठीक है। अब हम चाहते हैं भाई पेमेंट सक्सेस पे जाए, उसके अंदर एरे पेमेंट आईडी है, जो पेमेंट आईडी नल, क्योंकि पेमेंट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट दी हुई है। जो कस्टमर ऑर्डर आईडी है, जो अब देखिए हमने यहाँ से कस्टमर ऑर्डर आईडी निकाली है, उसको हमने क्या किया, इस वेरिएबल में डाला था, कस्टमर ऑर्डर डिटेल आईडी इस वेरिएबल में डाला था, ठीक है। तो वो बंदा जिसने डिटेल डाली है उसने अभी पेमेंट किया है, तो उसको कस्टमर ऑर्डर आईडी ये डाल देनी है जो हमने ऊपर इस टेबल से निकाली थी, ठीक है। तो उसके बाद जो पे अमाउंट करेगा, अब देखिए ये पे सेशन में ये पे हमने कहाँ से डाला था, जब हमने चेकआउट से पहले यहाँ पे देखिए मैंने चेकआउट से कार्ड आइटम से यहाँ पे देखिए सेशन में हमने पे डाला था। तो इस पे को हमने क्या करना है, जो वो पे करेगा टोटल उसको पे अमाउंट और ट्रांजैक्शन आईडी जो यहाँ से जनरेट होगी, ये सारा का सारा ऑटोमेट होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा। अब उसके बाद अब क्या हुआ, अब जब इसने इंसर्ट किया डाटा, ठीक है, तो फिर से इसको एक सेशन में लास्ट आईडी मिली इस पेमेंट सक्सेस टेबल की, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, एक आईडी वेरिएबल बनाया, उसको आईडी में जो लास्ट आईडी हमें यहाँ पे मिली, ये देखिए मैंने ऊपर कमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। जनरेट करेगा तो फिर एक आईडी मिलेगी, तो उसको हमने आईडी वेरिएबल में डाला। अब देखिए उसमें हमने एक बनाया, अब हम चाहते हैं भी जो इसकी पेमेंट आईडी है जो लास्ट अभी डाला है वो पेमेंट आईडी नाम का एक सेशन बनाया, और जो उसकी आईडी है उसको एक सेशन में डाल दिया पेमेंट आईडी, ठीक है। और एक व्यू लोड करवा दिया कन्फर्म ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो कन्फर्म ऑर्डर डिटेल पे चल गए। अब हमने यहाँ पे लिखा था अगर इनपुट नहीं हो रहा, ठीक है, अगर सबमिट नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट कर देगा इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये हमने कैसे लगाया था, हमने सेशन के थ्रू लगाया था, ठीक है। तो ये हमें रीडायरेक्ट करना था जब हमने पहली वीडियो देखी थी, ठीक है। तो अभी हम जब वो ये सारा का सारा डेटा इंसर्ट कर देगा तो वो चला जाएगा कन्फर्म ऑर्डर डिटेल पे, ठीक है, कन्फर्म ऑर्डर डिटेल पे, व्यू कन्फर्म ऑर्डर डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कन्फर्म ऑर्डर डिटेल पे। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो जो कन्फर्म ऑर्डर डिटेल है हमारा, इस पेज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।